मनोस्मे सर्वेश्वरमेकाचरास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय वन्दित्य सर्वसिद्धि धर्मचरणं कोच्छामि श्रीपादं चेतन वस्तु जो ज्ञान मात्र भाव स्वरूप है, ज्ञान मात्र आत्मा, ऐसा कहा ना, ज्ञान मात्र आत्मा। तो ज्ञान मात्र आत्मा जो वस्तु है, उसमें ये आचार्य ने यहाँ ये अनेक अंक के संबंध में कुछ विशेष चर्चा यहाँ की है। ज्ञान मात्र आत्मा वो एक तो अनेकांक स्वरूप है। ज्ञान मात्र आत्मा कैसी है? अनेकांक स्वरूप है। अनेकांक का मतलब क्या होता है? अनेक धर्म या अनंत धर्म। अब कौन कौन से धर्म हैं जो अपन ने पढ़े थे, उसमें 14 बताए आचार्य ने। वैसे बहुत हैं, और अपन प्रवचन सारथी में जो परिशिष्ट दिया उसको पढ़ेंगे ना, तो उसमें 47 धर्म गिनाए गए हैं। तो 47 धर्म 47 नयों से जाने जाते हैं, क्योंकि वे अलग अलग हैं ना सब। तो ऐसे आत्मा में अनेक धर्म हैं। इसके अलावा आत्मा में अनंत गुण भी हैं। तो इस अनेकांग स्वरूप आत्मा के बारे में ये चर्चा चल रही है यहाँ पर कि वो उसको ज्ञान मात्र कहा और अनेकांग रूप भी कहा। तो इन दोनों में आपस में कोई विरोध तो नहीं है। ज्ञान मात्र क्यों कह रहे हैं? कि उसमें अनेक धर्म हैं, तो ज्ञान मात्र क्यों कह रहे हैं? देखो, ये तो धर्म जो उधर से अपन ने चर्चा की, कहाँ से? प्रवचन सार जी से। वो तो इस प्रकार के हैं, तत् अतत्, सत असत, एक अनेक, तत् अतत्, ये है नित्य नित्य, ये नियत अनियत, ऐसे इस प्रकार के हैं। शुद्ध अशुद्ध है, ऐसे उसमें वो धर्म हैं। और इसके अलावा आत्मा में अनंत गुण भी हैं। तो वे गुण भी धर्म कहे जाते हैं। क्या कहा? गुणों को भी धर्म कहा जाता है, उनको शक्तियां भी कहा जाता है। तो यहाँ वही प्रश्न है कि आत्मा को ज्ञान मात्र से आप क्यों कहते हो? तो आचार्य ने जो उत्तर दिए इसमें, और उसमें प्रश्नोत्तर हुए हैं, जैसे अपन समझ लिया है अपन ने, काफ़ी उसमें चर्चा हो गई है कि आत्मा ज्ञान मात्र भाव है, तो ज्ञान उसका लक्षण है, ठीक है। और आत्मा स्वयं लक्ष्य है। आत्मा सत्स्वरूप वस्तु है, वो तो लक्ष्य है, और ज्ञान उसका लक्षण है, ठीक है। और लक्षण और लक्ष्य
अभेद होते हैं, एक ही होते हैं, है? जैसे मिश्री है तो मिश्री मीठी है, क्या पांडे जी? तो मिश्री का लक्षण क्या है? कि उसकी जो मिठास है वो मिठास उसका लक्षण है। तो वो मिठास कहाँ रहती है? कि मिश्री में ही रहती है। मिश्री उस मिठास स्वरूप ही है। जो मिठास है सो मिश्री है, जो मिश्री है सो मिठास है। इस तरह से वो लक्ष्य और लक्षण अभेद होते हैं। अब यहाँ पर ये 3 प्रश्नों के बाद चौथा प्रश्न आया है। यहाँ पर देखो, इसी पेज पर 743 पेज पर। ये हो गया था क्या? मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी नहीं हुआ है। हाँ देखो, अब जब ये कहा गया कि और लक्ष्य और लक्षण दोनों अभेद ही हैं, एक ही है, उनमें कोई भेद ही नहीं है, विभाग ही नहीं है, तो हे आचार्य देव, आपने काय को विभाग किया? उसका भेद क्यों कर रहे हो? ऐसा प्रश्न है। देखो, तब फिर लक्षण और लक्ष्य का विभाग किस लिए किया गया है? ठीक है भैया, पढ़ाना उत्तर देते हैं। देखो, प्रसिद्धत्व और प्रसाद्यमानत्व के कारण, अगर अपन संक्षेप में कहें कि इसका विभाग क्यों किया गया, तो आचार्य देव ने बस ये 4 शब्द कहे हैं, प्रसिद्धत्व और प्रसाद्यमानत्व के कारण, बस ये शब्द बोले। कारण क्या है कि प्रसिद्धत्व प्रसाद्यमानत्व के कारण से ऐसा कहा गया है। कि इसका अर्थ क्या होता है? कि इसका अर्थ ये है कि लक्षण तो प्रसिद्ध होता है और लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि की जाती है। क्या कहा? लक्षण तो प्रसिद्ध होता है, जैसे मिठास प्रसिद्ध है, ठीक है। तो अब जो प्रसिद्धि किसकी करनी है? क्या मिश्री की प्रसिद्धि करनी है? कैसे? जैसे मिश्री रखी हो, एक नमक का ढेला रखा हो, फिटकरी रखी हो, अब भैया अपने को क्या प्रसिद्ध है? कि मिठास प्रसिद्ध है। अब इन तीनों में ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें मिश्री कौन सी है, तो क्या करेंगे? चखेंगे तो मिश्री की प्रसिद्धि हो जाएगी ना। ये ही है, आ गया समझ में? ऐसे ही यहाँ पर ज्ञान लक्षण है और आत्मा लक्ष्य है। तो ज्ञान तो प्रसिद्ध है, जानना प्रसिद्ध है। कल अपन ने बताया था ना कि ऐसा कौन सा जीव है जो ये कहे कि मैं नहीं जानता हूँ। हर जीव ये जानता है कि मैं जानता हूँ। क्या कहा? हर जीव ये जानता है कि मैं जानता हूँ। कोई ऐसा है नहीं जान? अच्छा, अपन इसकी पूछें, इसको पूछें। ये पुस्तक है, ये जानती है कि ए नहीं जानती है? है? अच्छा, जैसे ये नहीं जानती है, तो शरीर जानता है? शरीर नहीं जानता है। अरे भैया, ये बात किसके लिए लिखी है? जिसने कि पहले उसे वो क्षेत्र को माने आगम प्रमाण, तो जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल ये क्षेत्र भी होते हैं,
है, और देह मन वाणी और ज्ञानावरणादि 8 कर्म हैं, ये जीव के संयोग में अनाद से हैं। इतना पढ़ा लिखा तो हुए ना, और कर्म के निश्चय जीव की अशुद्धता चली आ रही है अनाद से, उसके लिए बात है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो लक्षण है वो लक्षण तो प्रसिद्ध है, और जो लक्ष्य है वो प्रसिद्ध नहीं है। तो फिर क्या करना है कि उसको प्रसिद्ध करना है। जिसको प्रसिद्ध किया जाए या जिसको प्रसिद्ध करने का प्रयोजन है जिसको, उसको कहते हैं प्रसाद्यमान। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ प्रसाद्यमान। देखो लिखो लिखो देखो देखो, प्रसिद्धत्व और प्रसाद्यमानत्व। ठीक है भैया? देखो यहाँ 2 शब्द तो अपन ने सुने हैं, एक सिद्ध और एक साध्य। सिद्ध माने जिसको सिद्ध नहीं करना है। कई बार ऐसे बोलते हैं कि ये देखो ये जीव है वो स्वयं सिद्ध वस्तु है। कैसे स्वयं सिद्ध वस्तु है? तो ये स्वयं ही तो जान रहा है ना, तो इसके जानने में आ रहा है। इसका जानना, ये जानन स्वरूप वस्तु इसके जानने में आ रही है ना निरंतर। नहीं तो ये कैसे कहेगा मैं जानता हूँ? इसलिए वो स्वयं सिद्ध ही वस्तु है। तो सिद्ध का मतलब ये हुआ कि जिसको पहले जान लिया गया है वो तो सिद्ध है। ठीक है? और साध्य किसको कहते हैं? जिसकी सिद्धि करनी है। बोलो, पहले वो ज्योमेट्री पढ़ते थे ना, तो उसमें साध्य हुआ करती थी, तो उनको प्रमेय भी बाद में हमने पढ़ा तो उसमें प्रमेय कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे ज़माने में उसको साध्य कहते थे, और फिर बाद में जो है बच्चों ने पढ़ा तो उसको प्रमेय कहने लगे। प्रमेय का मतलब ही वही होता है, जानने योग्य, सिद्ध करने योग्य, एक ही बात है उसमें है। तो वो साध्य है माने जिसकी सिद्धि करनी है। अभी ये सिद्ध करना है, अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है। अब उसी में, दोनों में, सिद्ध में और साध्य में प्रा और लगा दिया। प्रा माने विशेष रूप से, विशेष रूप से सिद्ध, विशेष रूप से सिद्ध करने योग्य। उसमें कोई वो नहीं है भैया ये इन शब्दों का अर्थ क्या है, हमें समझ में नहीं आता है? जिसे सिद्ध किया जाना है वो प्रसाद्यमान, और जो सिद्ध है अर्थात अपन जिसे जानते हैं उसका नाम प्रसिद्ध। क्यों ही गोविंद भाई? तो बोलो, अपने जो है ज्ञान है, अपन अपने को सबको ज्ञान है ना, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान। सब जीव ज्ञान स्वरूप है, सब जीव ज्ञान स्वरूप है, सब जीव ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि ज्ञान ही जानता है, ज्ञान ही जानता है। इसका मतलब जीव ही जानता है, जीव ही जानता है, जीव जानता है। लेकिन है क्या? जब हमें ऐसा जानना है तो हमें आत्मा प्रसिद्ध हुआ क्या नहीं हुआ? कि नहीं हुआ भैया। क्यों नहीं हुआ है? कि असल में हम जो जानने को जान रहे हैं वो पर्याय रूप से ही जान रहे हैं। हमने द्रव्य रूप से वस्तु को जाना नहीं है कि ये जानने का घनपिंड है। तो जिसमें वो ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान का घनपुंज है, जो स्वयं ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, उसको प्रसिद्ध करना है ना। इस जानने को ये पता चला है कि अरे मैं तो ये हूं। अभी तो मैं क्या जान रहा था जानने के बारे में? मैं ये जान रहा था कि मैंने ये जान लिया, मैंने ये जान लिया, मैंने ये जान लिया, या मैंने ये कान से सुन लिया तो ये सुनने का जानना हो गया, ये नाक से सूंघ लिया तो ये गंध का जानना हो गया, ये जिब्बा से चख लिया तो रस का जानना हो गया। ऐसे मानता आया हूँ, ये जानना है, ये जानना है। पर भैया ये इनमें जानना नहीं है। जानने वाली कोई भिन्न वस्तु है, और यहां तक तो अपन आ गए हैं। बोलो पांडे जी, कहाँ तक आ गए हैं? यहाँ तक आ गए हैं कि वास्तव में ये जानने वाले नहीं है।
मेरा ये मानना ये बिल्कुल झूठा है? लेकिन अभी मुझे सच्ची बात मालूम नहीं पड़ी है कि मैं वो जो जानना हो रहा है तो किसमें हो रहा है, कहाँ हो रहा है। अभी तो मुझे क्या लगता है, अरे मैंने उसको जान लिया तो मेरा जानना वहाँ पहुँच गया है। मैं यहाँ बैठे बैठे मैं अमेरिका को जान लेता हूँ तो मैं अमेरिका पहुँच गया, अमेरिका को जान लिया मैंने। अपनी दुकान पर पहुँच गया यहाँ बैठे बैठे, अपने घर पर पहुँच गया, अपने रिश्तेदारों के पास पहुँच गया। ऐसे ही मानता हूँ मैं, ये ज्ञान चला जाता है इधर, तो वो कहीं नहीं जाता भैया। ज्ञान तो वहाँ का वहीं है। कहाँ है? जहाँ एक जीव है, जहाँ जीव रहता है वहीं ज्ञान रहता है, लेकिन उस ज्ञान ने अभी जीव को जाना नहीं है, इसलिए वो प्रसाद्यमान है और ज्ञान प्रसिद्ध है। अब उस ज्ञान की डोरी कहाँ बांध दी आचार्य देव ने? आत्मा में। तो यही है, यही है, यही है, यही है। तो इसलिए वो जो ज्ञान प्रसिद्ध है, उस ज्ञान से आत्मा की प्रसिद्धि करनी है तो आत्मा प्रसाद्यमान है। इसलिए वो लक्ष्य और लक्षण के भेद किए गए हैं। आया समझ में कि नहीं आया? देखो, प्रसिद्धत्व और प्रसाद्यमानत्व के कारण लक्षण और लक्ष्य का विभाग किया गया है। माने हमें इतना तो जानना हो गया है कि जानना होता है, जानना है, जानना है। इसका मतलब हमें जानना प्रसिद्ध है। तो आगे आचार्य देव कहते हैं ज्ञान प्रसिद्ध है। देखो क्या कह रहे हैं? ज्ञान प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात की। क्योंकि ज्ञान मात्र को स्वयं संवेदन से सिद्धपना है। ज्ञान का सिद्धपना कैसे है? इसका मतलब क्या हुआ? ये अपन कल खुद चर्चा की थी, आज भी चर्चा कर रहे हैं। स्वसंवेदन, स्वसंवेदन, स्वसंवेदन। अरे अभी तो बोला था, ऐसा कौन सा जीव है जो ये नहीं जानता कि मैं जानता हूं? क्या कहा? ऐसा कौन सा जीव है, ये सब अपने अपने पे लगाना भैया। ऐसा कौन सा जीव है जो ये नहीं जानता कि मैं जानता हूं? इसी का नाम तो स्वसंवेदन है। जानने वाले ने जानने वाले को जाना क्या नहीं जाना? नहीं आया? वो प्रकार समझ में नहीं आया है? क्या जाना? ए वाह, मैं जानता हूं ये जाना, मैं जानता हूं ये जाना। तो जानने ही नहीं तो जानने को जाना है, इसी का नाम तो स्वसंवेदन है। क्या कहा? नहीं, अपन उदाहरण नहीं देते हैं। कौन सा? दीपक वाला। दीपक है तो दीपक जो है वो प्रकाश कर रहा है, प्रकाशित परिणत हुआ। तो अब वो दीपक ये प्रकाश वाला है, तो उसको कौन कैसे दिखाई दे? हमें तो दिखाई नहीं देता है ये दीपक प्रकाश वाला है। दिखाई देता है? आपको दिखाई देता है? दीपक है ना, उसमें वो प्रकाश है, प्रकाश में परिणमित हो रहा है, समझ गए ना? और उसमें तमाम पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं, तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये दीपक है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई देगा क्या नहीं देगा? देगा, देगा, सबको दिखाई देगा। और अंधेरा तो है चारों तरफ, है
तो दीपक को देखोगे कैसे? एक दूसरा दीपक लाना पड़ेगा ना देखने के लिए। तो क्या कहा? नहीं है ऐसा नहीं। उस दीपक को देखने के लिए दूसरा दीपक लाना पड़ेगा ना कि ये दीपक है। तो उसी के प्रकाश में वो दिख रहा है। इसी का नाम तो स्वसंवेदन है। क्या कहा? हमें दूसरा दीपक नहीं लाना पड़ेगा क्योंकि हमें दिख नहीं रहा। वो जरा वो रोड जलाना है, पहले रोड जलाएंगे तब वो दीपक दिखेगा। पहले ही दिख रहा है। क्यों? दीपक का प्रकाश, वो दीपक का प्रकाश दीपक को ही प्रकाशित कर रहा है। ऐसे ये आत्मा अपने ज्ञान में अपने ज्ञान को प्रकाशित कर रहा है। इसी का नाम तो मैं जानता हूं। नहीं है ऐसा, थोड़ी बारीक बात तो है लेकिन इतनी बारीक भी नहीं है कि वो समझ में नहीं आए। वो समझ में आया नहीं। मैं जानता हूं तो मेरे जानने नहीं तो इसने जानने को जाना है कि मैं जानता हूं। इसी का नाम तो स्वसंवेदन है। तो इसलिए कहा ये ज्ञान की प्रसिद्धि स्वसंवेदन से है। देखो, ज्ञान प्रसिद्ध है क्योंकि ज्ञान मात्र को स्वसंवेदन से सिद्ध बना है। ज्ञान मात्र को देखो, अभी आत्मा को थोड़ी देर के लिए गौण कर दिया आचार्य ने, और मुख्य किसको किया है? ज्ञान को। आत्मा को गौण कर दिया, ज्ञान मात्र आत्मा, इसमें से आत्मा शब्द को गौण कर दिया और किसको मुख्य किया? ज्ञान मात्र को। तो ये कह रहे हैं कि ज्ञान प्रसिद्ध है। कैसे प्रसिद्ध है? कि ज्ञान मात्र को स्वसंवेदन है। ज्ञान में जानने में आता है, इसलिए ज्ञान मात्र को स्वसंवेदन से वो सिद्ध होता है कि ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। ठीक है भैया? बोलो हम लोग समझ में आया कि नहीं आया? स्वसंबंध सिद्ध बना है अर्थात ज्ञान। देखो क्या लिखा है ब्रैकेट में, है इससे भगवान को जानने में आता है, अनंत परमेष्टि को जानने में आता है, संसारियों को जानने में आता है कि नहीं आता है? क्या लिखा है? सर्व प्राणियों को। ये मैं जो शुरू से कह रहा हूँ ना प्राणी, ऐसा कौन प्राणी है जो ये नहीं जानता होगा? मैं जानता हूँ। इसी का नाम तो स्वसंवेदन है। स्वसंवेदन कोई पहाड़ नहीं है, सुमेर पर्वत जिस पर अपन नहीं पहुंच पाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अब स्वसंवेदन को पहचानना भैया, वो प्रसिद्ध है। यहाँ प्रसिद्ध कहा ना, प्रसिद्ध माने क्या? प्रसिद्ध है माने ये, बस अब इसको प्रैक्टिकल करो ना इसका। ये तो मेरे शब्द हैं भाई, है वहाँ उसका अपने को अपने चित्त में लेकर के उसको समझना है कि मैं जानता हूँ, तो ये मेरे जानने में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि मैं जानता हूँ। मैंने कैसे जाना कि मैं जानता हूँ? भैया बोलो, अपने से प्रश्न करो। मैं जानता हूँ तो मैंने कैसे जाना? ये मैंने क्या जानता हूँ? तो दो ज्ञान है कि एक ही ज्ञान है? क्यों? एक जिससे जाना और एक जिसको जाना है, दो ज्ञान हो गए ना। चलो एक बात कि वो अलग अलग नहीं है, दो नहीं है, एक ही है। अब दूसरी बात कि मैं जानता हूं, तो ये जानने वाला ज्ञान जिसने ये जाना, वो ज्ञान अलग समय में है और ये ज्ञान अलग समय में है। एक ही काल में क्या अलग अलग काल है उसका? तब तो वो स्वसंवेदन है।
एक ही ज्ञान है, एक ही काल है। क्या कहा? एक ही काल है, एक ही ज्ञान है, ज्ञान दो नहीं है। मैं जानता हूं ऐसा, इस जिस ज्ञान ने जाना दो ज्ञान, और मैं जानता हूं ये वाला ज्ञान, ये दोनों एक ही हैं, ये दो अलग अलग नहीं है। जैसे दीपक दो अलग अलग नहीं है, एक ही समय में एक ही दीपक है। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो भैया कहाँ से आया? आज नया आया है? कौन से चाहते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, तो आज यहाँ कैसे आ गया? अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात। समझ में आ रहा बेटा? अरे आज तो गुरुदेव सिंह की वाणी में कितनी बार आया, 8 साल का बालक, 8 साल का बालक मणि बन जाए, 8 साल का बालक मणि बन जाए। ये 8 साल के बालक को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता? हो सकता है? क्या बात चल रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये इसकी प्रसिद्धि वही चल रही है, सम्यक दर्शन की बात। हाँ जी, आया समझ में? तो वो दीपक दो नहीं है, एक ही दीपक है, एक ही समय में है। ऐसा नहीं है दीपक एक समय में उनको प्रकाशित करेगा, फिर दूसरे समय में अपने को प्रकाशित करेगा, ऐसा नहीं है। ऐसे ही अपना जो जानना है कि ये पर को जानेगा एक समय में और अपने को जानेगा दूसरे समय में, ऐसा भी नहीं है। या अपने में दो विभाग हो गए हों, ऐसा भी नहीं है। एक मैं और एक जानने वाला ज्ञान, ऐसा भी नहीं है। एक जानने वाला ज्ञान, एक जानने में आने वाला ज्ञान, ऐसे दो हो गए क्या? क्या नहीं हुए हैं, एक ही हैं, एक ही समय में है। इससे देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, अर्थात ज्ञान सर्व प्राणियों को स्वयं संवेदन रूप अनुभव में आता है। ओम प्रकाश कितना जीवन निकल गया अपना, कभी अपन ने विचार ही नहीं किया पांडे जी इस बात का कि मैं जानता हूं, है इसका नाम स्वयं संवेदन ज्ञान है। इधर से जानता हूँ या गेहूं से जानता हूँ, इधर से जानता हूँ, ये स्वयं संवेदन ज्ञान अभी बैठा है यहाँ, वो ही चल रहा है, अनादि से चल रहा है। उस सर्व प्राणियों को निगोद गया कोई, मैं पहले कह चुका हूँ सबको, एक इंद्री को, दो इंद्री को, तीन इंद्री को, असंगी को, संगी को, सबको, पंच कर्मेष्टियों को, सबको, सर्व प्राणियों को। ये तो बिल्कुल मतलब ऐसा कोई जीव एक बार समझ ले ना, तो उसका समझ लेना वो किनारे पे आ गया, भव समुद्र में से निकल आया है, वो किनारे पे पहुंच गया, बस पकड़ने वाला ही वो, ऊपर चढ़ने वाला है वो, ऐसा समझना। स्वयं संवेदन रूप अनुभव में आता है, वह प्रसिद्ध ऐसे ज्ञान के द्वारा। बस अब क्या है, इसको उस ज्ञान का ठिकाना मालूम नहीं है भैया। क्या कहा, समझ में आया ना? ज्ञान का ठिकाना नहीं मालूम है, तो समझ रहा है ठिकाना यहाँ वहाँ, इंद्रियों में, फलान में, शास्त्र में, देव में, गुरु में, इनमें ठिकाना है ज्ञान का। पहले तो स्वसंवेदन ज्ञान,
वो प्रसिद्ध है, फिर उसका ठिकाना कहाँ है, वो ठिकाने को प्रसिद्ध करना है। आया कि नहीं आया? हाँ, उसकी सिद्धि होनी है भैया, बस। फिर क्या होगा, फिर उसमें समा जाएगा वो। अब कहाँ बाहर देखेगा, इंद्रियों में देखेगा, देवगुरु शास्त्र में देखेगा, लोकालोक में देखेगा, कहीं नहीं देखने वाला। बोली ये हूँ ना मैं, तो ये बैठा हूँ मैं बस। और काम सब चलते रहेंगे, सब जानने में आएंगे कि नहीं आएंगे, पर भी जानने में आएंगे कि नहीं, जो भी हो तीनों काल के सब जानने में आओ, लेकिन आप तो अपने ठिकाने पे बैठा है। सकल गे ज्ञाएग तदपि निजानंद रसली। कहाँ ठिकाना, अपने आनंद के ठिकाने में वहाँ बैठा हुआ। माँ बस ये बैठे हैं सामने हमारे। आया कि नहीं आया? वह प्रसिद्ध ऐसे ज्ञान के द्वारा प्रसाद्यमान तद अविनाभूत, ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध वाला अनंत धर्मों का समुदाय रूप मूर्ति आत्मा है। प्रसाद्यमान कौन है? पहले तो प्रसिद्ध क्या और प्रसाद्यमान क्या ये बताया। माने ये भेद क्यों किया गया लक्षण का, कि प्रसिद्ध और प्रसाद्यमानत्व के कारण से। ठीक है। अब प्रसिद्ध क्या है कि ज्ञान प्रसिद्ध है, प्रसाद्यमान क्या है कि आत्मा प्रसाद्यमान है। और वो आत्मा कैसा है वो बता रहे हैं। तद अविनाभूत, तद अविनाभूत माने क्या? तद माने वह माने वो प्रसिद्ध, वह माने प्रसिद्ध। तो प्रसिद्ध क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान से अविनाभूत, अविनाभूत का मतलब क्या हुआ कि जहां वो होगा वहां ज्ञान होगा। ठीक है। जहां ज्ञान नहीं वहां वो नहीं, इसका मतलब होता है अविनाभूत। जहां आत्मा तहां ज्ञान, जहां ज्ञान तहां आत्मा, जहां ज्ञान नहीं तहां आत्मा नहीं, जहां आत्मा नहीं तहां ज्ञान नहीं। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये चौकड़ी हो गई ना। एक बार और नहीं, पर चार बातें कही ना अविनाभूत का अर्थ बताने के लिए। तद अविनाभूत, तद अविनाभूत का मतलब क्या हुआ? मैं फिर बोलता हूं। जहां ज्ञान तहां आत्मा, जहां आत्मा तहां ज्ञान, जहां ज्ञान नहीं तहां आत्मा नहीं, जहां आत्मा नहीं तहां ज्ञान नहीं। चार बातें हो गई ना। इसका नाम चौकड़ी, इसका नाम है तद अविनाभूत, तद अविनाभूत। अब ज्ञान कहां कहां नहीं है? जहां जहां ज्ञान नहीं है तहां तहां आत्मा नहीं है। जहां जहां आत्मा है तहां तहां ज्ञान है, जहां जहां ज्ञान है तहां तहां आत्मा है। इसका नाम है तद अविनाभूत। भैया समझ में आया कि नहीं आया? भाई ये शास्त्रों के शब्द हैं, इन शब्दों का अर्थ जो जगत में सुना नहीं, उनका अर्थ क्या होता है अब समझ में नहीं आएगा। अभी प्रसिद्ध क्या, प्रसाद्यमान क्या, बोलो आप पढ़ाओ तो समझ में आएगा, नहीं आएगा समझ में। तद अविनाभूत क्या होता है भैया? ऐसा है नहीं। वो जगत के जीव को पहले तो अनादि का अज्ञान पालेंगे, और फिर उसे अज्ञान ऊपर से क्या है कि जगत के झंझटों से फुर्सत नहीं है। और फुर्सत भी होए तो रुचि नहीं है, वो रुचि होए
तो मेरे शब्दावली है, ऐसा समझ में हमें समझ में नहीं आती है सब। मैं समझता हूँ सब लोग आप ये अनुभव कर रहे होंगे इस बात को कि पहले ये प्रसिद्ध क्या है, प्रसाद मान का, ये हमें समझ में नहीं आया। फिर ये तदभिनाभूत क्या है, ये हमें समझ में नहीं आया। अपन तो रोजाना स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो रोजाना को स्वाध्याय करने वाले उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तदभिनाभूत का मतलब ये है, जैसे जहाँ जहाँ दीपक तहाँ तहाँ प्रकाश, जहाँ जहाँ प्रकाश तहाँ तहाँ दीपक, जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ दीपक नहीं, जहाँ दीपक नहीं वहाँ प्रकाश नहीं। तो दीपक और प्रकाश अभिनाभूत है ना। अभिनाभ मतलब वो उसके बिना नहीं, वो उसके बिना नहीं, अमाने नहीं, बिना माने उसके, बिना उसके। आ गया समझ में? तद अभिनाभूत, तद माने ज्ञान, और वो अभिनाभूत किससे? आत्मा। ऐसा आशय है। अब देखो, अब वो आत्मा कैसा है उसके विशेषणों को बताते हैं। अनंत धर्मों का समुदाय रूप मूर्ति आत्मा। आत्मा कैसा है? अनंत धर्मों का समुदाय, अनंत धर्मों का समुदाय। ये अनंत धर्म कौन से हैं? अभी पहले अनंत धर्म में बोले थे, अभी मैंने ये बताया प्रारंभ में कि अनंत धर्म ने गुणों को भी अनंत धर्म कहते हैं। कौन कौन से गुण हैं आत्मा में? कितने गुण हैं? अनंत। ज्ञान गुण है, ज्ञान तो बताया। ये ज्ञान आत्मा का लक्षण भी है और ज्ञान आत्मा का गुण भी है। दर्शन, चेतना, जीवत्व, प्रभुत्व, विभुत्व, स्वच्छत्व, प्रकाशत्व, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, असंकुचित विकासत्व, त्यागोपादान शून्यत्व है, हाँ, अकार कारणत्व है, हाँ, परिणाम पारमाणिक भाव रूप। ऐसे ये 47 शक्तियां अपन आगे पढ़ेंगे ना, तो ऐसी अनंत शक्तियां आत्मा में है। उन अनंत शक्तियों का पिंड एक आत्मा है, उनके समुदाय रूप एक वस्तु है, उनके समुदाय रूप एक वस्तु है। एक द्रव्य में अनंत गुण भरे हुए हैं, ऐसी अनंत शक्तियां हैं। और एक एक शक्ति की क्षमता कितनी है? अनंत 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 अनंत, कभी खत्म होने वाली नहीं। अगर खत्म होने वाली होती तो क्या होता पता है? जीवन ही खत्म हो जाता। लेकिन कितना काल हो गया जगत में, तो जीव खत्म हुआ है क्या? आगे अनंत काल तक भी खत्म होने वाला नहीं है। ये तो संसारी से सिद्ध बन जाएगा बस, ये जीव खत्म होने वाला नहीं है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ज्ञान का अभाव हो जाता है तो जीव को मोक्ष हो जाता है, ऐसा एक मत है। पर भैया आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप ही है, तो ज्ञान का अभाव हो जाने पर आत्मा को मोक्ष हो जाए कैसे मानो? एक बात कैसे सिद्ध होती है भाई? तदभिनाभूत अभी बोला ना, तो ज्ञान खत्म हो जाएगा। जगत को विकल्प क्या है और ज्ञान क्या है इसकी खबर नहीं है। क्योंकि आत्मा की अवस्था में विकल्प होते हैं पांडे जी, रागादि भाव, तो आत्मा में ज्ञान हो रहा है। ज्ञान आत्मा में से स्वयं से हो रहा है। तो जैसे आत्मा में से स्वयं ज्ञान हो रहा है, वैसे आत्मा में से स्वयं में से राग नहीं हो रहा, कसाय नहीं हो रही है। आया कि नहीं आएगा? वो कितनी बड़ी बात है। और ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, इसलिए वो अपने यहाँ विकल्प का अभाव हो जाता है, राग का अभाव हो जाता है, लेकिन ज्ञान का अभाव नहीं होता है, ये बताते हैं। तो यहाँ ऐसे ज्ञान, दर्शन, सुखवीर, ये सब जो है ये आत्मा के ऐसे अनंत गुण हैं। उन अनंत गुणों के समुदाय में उनका समूह भी उसमें सब भरे हुए हैं।
जैसे देखो पुद्गल है ना, पुद्गल, तो पुद्गल द्रव्य जैसे सिद्ध भगवान है ना, तो सिद्ध भगवान में शुद्ध जीव द्रव्य है। क्या बोला? शुद्ध जीव द्रव्य है। ऐसे शुद्ध पुद्गल द्रव्य कौन सा होगा? पुद्गल में भी शुद्धता होती है। एक परमाणु मात्र, एक अकेला परमाणु, वो शुद्ध है। भैया समझ में आया कि नहीं आया? वो शुद्ध है, क्योंकि जो अन्य से मिला तो वो अशुद्ध हो गया। जैसे ये जीव कर्म के साथ मिला, नो कर्म के साथ मिला, तो क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। ऐसे वो एक परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ मिला तो अशुद्ध हो गया। जैसे ये है, तो एक पुद्गल की ये अशुद्ध अवस्था है कि शुद्ध अवस्था है? अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि ये अनंत परमाणुओं से मिलकर के बना है, अनंत पुद्गल परमाणु है, इसलिए अशुद्ध है। पुद्गल की अवस्था अशुद्ध है और एक परमाणु शुद्ध है। तो एक परमाणु में कितने गुण हैं? और परमाणु कितना सा होगा भैया? अपने को दिखाई नहीं देता, अपने ज्ञान का विषय नहीं है वो, सर्वज्ञ की ज्ञान का विषय है एक परमाणु। इतना सूक्ष्म होता है, आकाश के एक प्रदेश को घेरता है। हाँ, दूसरा विभाग नहीं होता उसमें से टुकड़े करो तो उसका दूसरा टुकड़ा नहीं होगा, इतना सूक्ष्म होता है। उसमें कितने गुण रहते हैं? अनंत गुण रहते हैं। एक पुद्गल परमाणु और उसमें अनंत गुण रहते हैं, स्पर्श, गंध, वर्ण वगैरह वगैरह, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अवरुलभित्व, ये सब कितने गुण रहते हैं? ऐसे अनंत गुण उसमें रहते हैं। ऐसे को मैंने एक परमाणु का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि इतना सूक्ष्म है परमाणु, और आत्मा तो असंख्यात प्रदेशी है, और वो एक परमाणु एक प्रदेशी कहा जाता है। तो एक परमाणु में अनंत गुण हो सकते हैं, तो आत्मा में अपने स्वयं के अनंत गुण हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? ऐसा अनंत गुणों के समुदाय रूप एक चैतन्य आत्मा, वो प्रसाद्य है, वो हमें जानना है। आया क्या नहीं आया ज्ञान में? यहाँ ये कहते हैं, देखो प्रकट में ये लिखा है, ज्ञान प्रसिद्ध है और ज्ञान के साथ जिनका अविनाभावी संबंध है, ऐसे अनंत धर्मों का समुदाय स्वरूप आत्मा उस ज्ञान के द्वारा प्रसाद्यमान है। ज्ञान से प्रसिद्ध होगा वो। आया समझ में? ज्ञान से ही प्रसिद्ध करेंगे उसे। अगर ज्ञान नहीं होगा तो वो प्रसिद्ध काहे नहीं होगा? हाँ, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से प्रसिद्ध होगा, ज्ञान में प्रसिद्ध होगा, ज्ञान के लिए प्रसिद्ध होगा। प्रसिद्धि ज्ञान के आधार से ही होगी, और ज्ञान द्वारा आत्मा को प्रसिद्ध करना, ज्ञान को प्रसिद्ध करना, यही ज्ञान का कार्य है, और ज्ञान का कोई दूसरा कार्य नहीं है कि वो आत्मा को ही प्रसिद्ध करे। आया समझ में? लेकिन इस ज्ञान ने आज तक आत्मा को प्रसिद्ध किया नहीं है, इसलिए अपने को वो ज्ञान बता रहे हैं आचार्य। देखो क्या क्या हो क्या जाएगा। अभी तो केवल ज्ञान ज्ञान को जानता है, इतनी बात ही सिद्ध हुई है। अब वो प्रसिद्ध होगा तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है, जिसमें वो ज्ञान आत्मा प्रसिद्ध होता है। उस ज्ञान को क्या कहेंगे? सम्यक ज्ञान कहेंगे। ऐसा समझना। समय हो गया, आगे की चर्चा करेंगे।